लिया गया। अभी आपने समागम देखा होगा, कई किलोमीटर तक कारों का, ट्रैफिक का वो प्रारूप कैसे सागर की तरह फैला था, आकाश की तरह फैला था। वृंदावन में हुआ, भगवान श्री कृष्ण की भूमि पे 108 एकड़ लैंड ली है, वहां 5 लाख करोड़ रुपए से वो प्रारूप बनेगा विज्ञान का, साइंस का। जहां लोग बैठेंगे वो रोगों का अंत होगा, डॉक्टर टेस्ट करेंगे, मेडिकल साइंस के आधार पे वो प्रारूप बनेगा। ऐसा अद्भुत होगा। मां दुर्गा की शक्ति का, हवन का, पाठ का, पूजा का, उसकी साइंस का, नाद का, घंटी का, निष्किलन मंत्रों का, पूरी साइंस यूनिवर्सिटी की तरह वो प्रारूप बनेगा। पूरी साइंस की तरह, जैसे हर चीज ये साइंस है, ऐसे ये अध्यात्म को पहली बार साइंस की तरह मां ब्रह्मा ने प्रभु की कृपा से ये प्रारूप बना। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, कुछ ऐसा किसी का भाव है तो वो रख सकता है, वो लिख सकता है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, एक प्रश्न है जिसका उत्तर तो आप दे चुके हैं, लेकिन यहाँ के भाई बहनों के लिए भी अगर आप कृपा दें। नेहा जी और मनीष जी का प्रश्न है कि हिंदू समाज में, हिंदू शास्त्रों में पति और पत्नी का एक गुरु नहीं हो सकता, कारण एक ही गुरु के समस्त शिष्य भाई और बहन होते हैं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। मैं एवं मेरे पति आपके द्वारा दिव्य बीज मंत्र लेना चाहते हैं, कृपया। क्या इसको दोबारा बोले? हिंदू समाज में, हिंदू शास्त्रों में पति और पत्नी का एक गुरु नहीं हो सकता। ये किस ग्रंथ में लिखा है? ये तो कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी में भी। ये किसी ने प्रश्न किया है? नेहा जी और मनीष जी आ जाएंगे। ये तो लिखा ही नहीं है। मां सीता का भगवान राम का एक गुरु था वशिष्ठ, भगवान श्री कृष्ण का, मां रुक्मिणी का, मां राधा का एक गुरु था। स्वयं नारायण के वाल्मीकि भगवान राम के गुरु थे, मां सीता के भी गुरु थे। मेरा और मेरी पत्नी का एक ही गुरु है, वर्मा जी और वर्मा की पत्नी का भी एक ही गुरु है। ये किसी ने कह दिया? जी बहन जी। आपका, मेरा, मेरी पत्नी का, आपकी पत्नी का, मेरी माता का, आपकी माता का, सबका एक ही सूर्य है, सबका एक ही परमात्मा है। ये किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसा नहीं लिखा, मैंने तो नहीं पढ़ा। बता बेटे किस ग्रंथ में लिखा है? माइक दे दीजिए बहन जी को। ये पति डरता होगा ऐसी, कोई पत्नी सुंदर है कोई ऐसी। नमो नारायण स्वामी हाँ जी। बेटे। स्वामी जी, मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी से सुना था। ऐसी सुना होगा, आपके पति ने सुना दिया होगा। नहीं नहीं स्वामी जी, लेकिन क्या है कि जब हम धार्मिक एक समागम में आए हैं तो हर एक जो भी चीज़ हम यहाँ पर करें वो बिल्कुल अनुचित या बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मेरे दिमाग में एक डाउट था वो मैं क्लियर करना चाहती थी। हाँ, तो आपके दिमाग का डाउट है, ये ग्रंथों का तो नहीं है। आपका डाउट क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठ जाओ। धन्यवाद। और कोई ऐसा सार्वजनिक हित का, वैज्ञानिक रहस्य से भरा कुछ भी? शास्त्रोक्त हो, मतलब आपके मन की भावना कोई ना हो। सार्वजनिक हो, कोई कल्याणकारी हो, कोई महत्वपूर्ण हो, कोई दिशा देने वाला हो। इस सनातन मर्यादा को जो खो गई है, लुप्त हो गई है, जो मिटती चली जा रही है। भारत भी, भारत कहां रह गया है? भारत भी अमेरिका कनाडा होता जा रहा है, और अमेरिका कनाडा भारत बनता जा रहा है। वहां पाठ कर रहे हैं 50 करोड़ लोग, पाठ कर रहे हैं 160 देशों में 50 करोड़ लोग। और जो ना मानने वाले, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली, और कुछ वर्षों में, ये ज्यादा वर्ष नहीं हुए, थोड़े से दिनों में और किसी का कोई ऐसा महत्वपूर्ण है तो वो, क्योंकि आपके कल्याण में आए, मैं वो देने जा रहा हूं। और मैं परम आदरणीय राजेंद्र जी से, चौटानी जी से और
जो यहाँ के, हाँ बोले। एक प्रश्न है जो यहाँ इस तरह की स्थितियां बहुत अधिक हैं, इसका उत्तर भी आप यहीं पर देख चुके हैं मंडी में ही, फिर भी मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। विवेक भारद्वाज जी का है सुंदरनगर से। मेरा प्रश्न ये है कि हम ज्यादा पाठ करते हैं फिर भी नकारात्मक शक्तियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तंत्र मंत्र भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पहले तो ज्यादा पाठ से, अब इन्होंने लिखा है इनकी मृत्यु थी 2 बार, इनके कष्ट थे, इनको ईस्टोलेट का मेडिकल ढंग से टेस्ट करेंगे, इनको ये है, कई चीजें थी, इंटेस्टाइन में कैंसर प्रारंभ हो गया था, वो पार्ट से खत्म हो गया, वो ठीक हो गया, रिपोर्टों से डॉक्टरों को देख ले। और ज्यादा का कोई जोर नहीं लगाना, आपने सहज में करें, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। और नेगेटिव शक्तियां आप पाठ करके जिसके पास चले जाएंगे उसकी नेगेटिव शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, उसकी नेगेटिव शक्तियां दूर हो जाएंगी, आपकी तो दूर होगी। पर पाठ के जो नियम है जो आपको बोले जाते हैं वो उस तरह से करें, जैसे आपको बोला है आपस में कोई संबंध ना बनाए, आप जो पहले आपके संबंध बनाए रखे, पिता पुत्र है, माता बेटी बेटी है, कुछ भी संबंध है, दोस्त है, मित्र है, पहले जिन्होंने पाठ किया है, नए लोग हैं, आपस में पाठ लिया है, वो आपस में कोई संबंध ना बनाए, ना पूछे, ना बिजनेस करे, और बिजनेस को शुद्धता से करे। बस इतना सा परहेज है कि व्यक्तिगत कोई वार्तालाप ना करे, व्यक्तिगत अनुभव ना बताए, इतना सा है। ये भी आप नहीं कर पाते। जो लोग मिले, 10 सत्संग में गए, 10-15 लोग बैठे मिले, पूछने लगे तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, कहाँ रहते हो। अब ये कोई परहेज है, कोई आपके खाने का नहीं, पीने का नहीं, कोई पाठ का नहीं, कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, एकदम मुक्तता से ये दिया जा रहा है। बस सत्संग में जाके आपस में कोई वार्तालाप ना करो बस, क्योंकि वो ये जो शक्तियां हैं ये ट्रांसफर हो जाती हैं। आप वार्तालाप करते हैं, पाठ के बारे में कुछ ना बोले, जो आपका हुआ है उसका अनुभव ना बताएं, पति पत्नी को भी ना बताएं। पति पत्नी इस जन्म की है, आत्मा कोई थोड़ी है पति पत्नी, आत्मा सबकी एक है। शरीर जो है वो अब शरीर इस जन्म की पति पत्नी है, इस जन्म के माता पिता है, इस जन्म के भाई बहन है, इस जन्म के श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। और कितने कितने जन्मों में क्या क्या थे। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। कितनी बार तू क्या क्या बना। एक ही माता थोड़ी हर जन्म में हमारी होगी, एक ही पत्नी थोड़ी होगी, एक ही पति थोड़ी होगा, एक ही पिता थोड़ी होगा। कभी कुत्ता, कभी बैल, कभी बिल्ली, कभी क्या क्या बने। और उस प्रारूपों का ये जो रहस्य में भगवान श्री कृष्ण का ये शास्त्रोक्त है। और वैज्ञानिक भी बन गया अब तो विज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि हां बीज मंत्रों से लाभ होता है, विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, नंदलाल शर्मा जी का प्रश्न है, क्या बुद्धि के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है? मन, बुद्धि, चित्त ये लौकिक है। ये जैसे इंद्रियां है, हमारे हाथ है, ये भी इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, ये इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि। अब मन है, अब आप कभी देखें स्त्री ज्यादा बुद्धि से सोचती है, पुरुष मन से सोचता है। और मन समझता है स्त्री को कोई ज्ञान नहीं, स्त्री को कुछ पता नहीं। स्त्री की शक्ति आदमी से 9 गुना ज्यादा है। आदमी ऐसे ही बना हुआ है, आदमी एक अकड़ से पड़ा हुआ है। स्त्री की शक्ति को आदमी जान ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री भाव से सोचती है, भाव में रहती है, भाव में जीती है। वो देखते पहचान लेगी ये व्यक्ति क्या है। आदमी रह रह के भी नहीं पहचान पाता, आदमी समझता नहीं है, मन नहीं पहचान पाता, बुद्धि नहीं पहचान पाती। मन बुद्धि ये लौकिक है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कह दिया कि ये मन चित्त बुद्धि से, कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। जैसे आंख सब रंगों को नहीं देख सकती, आंख सभी दूरी से नहीं पढ़ सकती चीजों को। चील पढ़ लेती है, चील 1000 किलोमीटर से भी पढ़ लेती है, देख लेती है, आदमी नहीं पढ़ सकता। कुत्ते सूंघ लेते हैं, आदमी को पहचान लेते हैं। पुलिस वाले भी कुत्ते की सहायता लेते हैं, बिल्ली पहचान लेती है।
कौवे पहचान लेते हैं, पुराने बुजुर्ग है वो आपको बता देंगे कि आज घर में कोई आने वाला है। कुत्ते की आवाज से पहचान लेंगे कि आज कोई मरने वाला है। बिल्ली की आवाज से पहचान लेंगे। और कितने पशु पक्षी हैं, बुजुर्ग हैं, वो भाव में जीते हैं, आप उनकी दिशा भूल गए, उनके कहना नहीं मानते। पुत्र भी कहते हैं अरे मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एमडी किया है, ये माँ क्या जानेगी, ये माँ तो अनपढ़ है, ये इसको क्या पता, मैं विद्वान हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन मां से बढ़ के अगर आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो मां से बड़े नहीं हो सकते। मां बड़ी है हमसे, पिता बड़े हैं, विद्या नहीं है लेकिन बहुत बड़े हैं। अकबर की जब मां मरी तो रोने लगे। वो कहता है तू अकबर है, शहनशाह है, इस तरह से कैसी वार्तालाप कर रहा है। कहता है मैं अकबर नहीं हूं, मैं शहनशाह नहीं हूं, मुझे जो मिला मेरी मां से मिला। अभी मुझे शहनशाह, परवरदिगार, पता नहीं क्या क्या नामों से विभूषित करते हैं, लेकिन अकबरिया कहने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे भाव से, भक्ति से बुलाने वाला कोई नहीं रहा। और भाव से भक्ति में क्या शक्ति आती है। आपकी जो मन की विद्या है, कभी आप जाओ अमेरिका कनाडा, मन से वो विशिष्ट हो गए। कभी जो यहां से लड़के लड़कियां अमेरिका कनाडा इंग्लैंड गए हैं, अगर लाख गए हैं तो 90,000 कर क्या रहे हैं, दुखी है माता पिता उनसे। कोई ड्रग ले रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई नशे ले रहा है। 1 लाख अगर हिमाचल प्रदेश से गए हैं तो 90,000 दुख से पड़े हैं। किसी को एड्स है, किसी को HIV है, किसी को वायरल है, किसी को ईस्ट रोलेटिका है, किसी को क्या क्या रोग है, क्या क्या समस्या है। ना वो हिंदू रहे, ना कोई मुसलमान रहे, ना सिख रहे, ना ईसाई रहे, क्या कैसे। अभी वर्मा जी पीछे पे क्या इंग्लैंड, एक माता आई, उसने 2 चित्र दिखाए। कहते ये चित्र मेरी बेटी और मेरे बेटे का है, और जो गुरुद्वारे में बैठे हैं और क्या उनका चेहरा है, और शब्द गा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इनको हमने इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड गए और 3 साल के बाद ये चित्र है। चित्र में एक नगन लड़की और 3 लड़के खड़े हैं। उस नगन लड़की को 3 लड़कों ने उठाया हुआ है। कहते ये चित्र, कहते एक चित्र मेरे इस बेटे का है, ये एक चित्र मेरी उसी बेटी का है जो गुरुद्वारे में भजन गा रहे थे। ये हालत है, अब मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं। ये कहां मैं भारत को छोड़कर यहां ले आई इनको। मैं सोचा था कि भारत की जो गुरबानी शक्ति, जो मंत्रों का प्रारूप है, ये भी रखेंगे और साथ में यहाँ की साइंस को भी पढ़ेंगे, यहाँ के विज्ञान को भी पढ़ेंगे, बुद्धि मन से उस धन को भी कमाएंगे, सुखी भी होंगे। लेकिन ये सुखी कहां हो गए, ये तो दुख से, इसे तो गरीबी अच्छी थी। ऐसे ऐसे दुख पड़े हैं मन को जानने वाले, ऐसे ऐसे रोगी हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। ये मन चित्त बुद्धि ये आत्मा को नहीं जान सकती। जब ये नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता, कटता नहीं है, जलता नहीं है, मरता नहीं है, मिटता नहीं है, तो मन चित्त बुद्धि कहां से जाएगी। मन तो कट जाएगा। मन की तो सीमा है। मन को सुलाया जा सकता है, मन को जगाया जा सकता है, आत्मा को जगाया नहीं जा सकता, सुलाया नहीं जा सकता। ये मन चित्त बुद्धि से पार है। इसको श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, सोचे सोच ना हुई जे सोची लखवार, सोच में नहीं आता। वेदों ने कहा है नीति नीति, इसका अंत नहीं है। इसको मन से नहीं समझा जा सकता। इसको समझा जा सकता है तत्विधि प्राणिपातेन परिपर्शनेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। तू ऋषि को ढूंढ। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तू किसी ब्रह्म ज्ञानी ऋषि को ढूंढ, उसके चरणों में प्रणाम कर दंडवत, वो तुझे उस रहस्य का उपदेश देंगे, फिर तेरा कल्याण होगा। तेरा मन तेरा बुद्धि ये नहीं समझ सकती, और अर्जुन को वो करना पड़ा। ये मन से नहीं जाना जा सकता। हाँ, मन देख सकता है कि हाँ भाई ये रोग था, ये समस्या थी, और ये पहले की रिपोर्ट है, ये अब की रिपोर्ट है। मन ये देख सकता है, लेकिन कैसे ठीक हुआ ये मन नहीं जान सकता। ये मन को नहीं पता, ये बुद्धि को नहीं पता। अब वैज्ञानिक हैरान है भी ठीक तो हो गए, लेकिन कैसे हुए, कैसे का उनको नहीं पता लगेगा। हो गए, तुम ठीक हो गए, तुम्हारा रोग ठीक हो गया, पर कैसे हुआ
इसके लिए ऋषि के पास विनम्रता से आने पड़ेगा। फिर ऋषि बताएगा। अब अमेरिका में गए, वो बड़े बड़े न्यायाधीश, जज, साइंटिस्ट, डॉक्टर बैठे थे, कहते ये सच है, हम देख रहे हैं ये लोग ठीक हुए, लेकिन हुए कैसे? मैं कह हुए कैसे? अब तू जज बन गया, न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, तू बना कैसे? मुझे बता 1 मिनट के अंदर कैसे बना। तुम डॉक्टर बन गए तो बताओ 1 मिनट में कैसे बना। तुम रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलाने लगे, मुझे बताओ कैसे चलाने लग गए, कैसे 1 मिनट में बता दे। और बताया भी जा सकता है, पर तुम पूछते हो अकड़ के। विनम्रता से आओ, विनम्रता से पूछो और रहो, फिर तुझे बताया भी जा सकता है। तू अकड़ेगा तो अकड़ने का फल अकड़ है। ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है और ये जाना जा सकता है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, आपकी समस्या ठीक होगी, लेकिन कैसे होगी इसका आपको नहीं पता। इसके निष्किरण मंत्र है, लाख इसके मंत्र है जो गुरु को करना पड़ता है। मैं वो भी अब आपको दूंगा जो स्वयं दुर्गा सप्तमी में जिसको बंद किया गया भगवान शिव ने आप पढ़ लेना, कीलक अध्याय को पढ़ लेना। उसमें तो ये लिख दिया कि जो निष्कीलन